Hello students, how are you all? All good? Nice. So students, मैंने क्लास 6 का यूनिट 1 जो है वो पूरा अपलोड कर दिया है और अभी मैं यूनिट 2 जो है एक्टिविटी नंबर 4 अपलोड कर रहा हूँ जो टाइटल है बैटल इन द जंगल पार्ट 2। ठीक है, तो अगर पार्ट 1 अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लीजिए, सो दैट आपको ये जो स्टोरी है ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा पार्ट 2 का। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने अभी तक बात किया था कि जो जंगल के सारे एनिमल होते हैं वो फाइट करने की बात कर रहे होते हैं और उसके अंदर लॉयन होता है, एलिफेंट होता है, पैरेट होता है और इंसेक्ट्स होते हैं, काफ़ी सारे एनिमल्स जो है झगड़े की बात करते हैं। वहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ था। उसी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए अभी हम लोग यहाँ पे पार्ट 2 बैटल इन द जंगल स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डू यू नीड टू रीड पार्ट 1 अगेन। अगर आपको पार्ट 1 अगेन फिर से देखना है तो आप देख लीजिए, और एल्स हम लोग यहाँ पे पार्ट 2 अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहले क्या हुआ कि जो स्टोरी में कंटिन्यूशन होता है उसके अंदर होता है कि एट द मीटिंग द पैरेट कॉल्ड ऑन देयर फ्रेंड्स द फ्लाई। तो मीटिंग वहाँ पे हुआ और उसके अंदर पैरेट ने क्या बोला कि उन्होंने उनके जो फ्रेंड्स थे उन सबको बुलाया और उसकी जो एक फ्रेंड थी उसका नाम था फ्लाई। फ्लाई जिसको हम लोग मक्खी भी बोलते हैं, घर की जो हाउस फ्लाई होती है वो। और उसको बोला कि यू बिकेम द स्पाई फॉर आवर आर्मी, टेल अस द एनिमल्स प्लान। और उसको बोला कि तुम हमारी आर्मी का स्पाई बन जाओ। स्पाई मतलब जासूस, हमारी आर्मी के लिए जासूस बन जाओ और जो एनिमल्स जो लोग प्लान बनाते हैं सारा वो प्लान तुम हमें आके बता देना। ये यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है फ्लाई का, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में मधुमक्खी भी बोलते हैं, जो कॉमनली हमें घर में भी देखने मिल जाता है। ठीक है, तो क्या बोला उसको कि टेल अस द एनिमल्स प्लान, तुम जाओ और अब पता करो, क्योंकि तुम छोटी हो, तुम तो तुरंत जा सकती हो और देख के, और उनको पता भी नहीं चलेगा तुम वहाँ जाओगी, तो तुम पूरा देख के जासूसी करके हमें प्लान बता दो। तो येस सेड द फ्लाई। फ्लाई ने क्या बोला कि हाँ ठीक है, आई विल बिकम द स्पाई फॉर आवर आर्मी, मैं अपनी आर्मी के लिए स्पाई बन जाऊंगी। बिफोर द बैटल द लॉयन कॉल्ड ऑल द एनिमल्स टुगेदर, द टाइनी फ्लाई फ्लू इन एंड हिड नियर बाय। लड़ाई से पहले क्या हुआ कि लॉयन ने सारे एनिमल्स को साथ में बुलाया और वो जो छोटी सी टाइनी फ्लाई थी वो वहाँ पे पास में जाके ही छुप गई। हिड मतलब जो छुप जाना है, तो वही वो जो है पास में आके छुप गई। आर यू ऑल रेडी, द लॉयन आस्क्ड। लॉयन ने पूछा क्या तुम सब लोग रेडी हो? यस वी आर रेडी, दे ऑल शाउटेड। तो वो सब लोग जोर से बोलते हैं कि हाँ हम सब लोग रेडी है। वी आर रेडी टू गो टू द बैटल फील्ड, हम लोग लड़ाई के फील्ड में, बैटल फील्ड में जाने के लिए रेडी है। इस तरह की ये सारी बात उन लोगों की होती है और ये सारी बात जो है फ्लाई वहाँ पे छुप के और सुन रही होती है, क्योंकि वो तो जासूस का काम कर रही है, वहाँ पे स्पाई का काम कर रही है, तो वो उन लोगों की सारी एनिमल्स की बात जो है वो सुन रही है। फिर आगे क्या होता है, जो इस तरह से वो पूछता है तो सब लोग बोलते हैं कि यस वी आर रेडी टू गो टू द बैटल फील्ड। फिर जो है लॉयन बोलता है देन लिसन केयरफुली सेड द लॉयन, बोलता है कि ध्यान से सुनो। द लॉयन विस्पर्ड आई हैव अ प्लान कैप्टन फॉक्स, यू हैव अ नाइस लॉन्ग टेल। तो लॉयन ने बोला कि मेरे पास एक प्लान है कैप्टन फॉक्स, तुम्हारे पास एक लंबी टेल है। यू विल बी माई सिग्नल, और तुम मेरा सिग्नल बनोगी। ऑन द बैटल फील्ड आई शैल विस्पर इन योर ईयर when it is time to fight। और जब लड़ाई के मैदान में मैं तुम्हारे कान में धीरे से बताऊंगा कि जब ये लड़ाई करने का टाइम हो जाएगा तब मैं तुम्हें सिग्नल दूंगा। You will put up your tail, long tail to signal all the animal to attack birds, is that clear? तो लॉयन ने उसको बोला कि तुम अपनी टेल को ऊपर कर देना और वो एक सारे एनिमल के लिए सिग्नल होगा। क्या ये बात तुम समझ गए? Is that clear? ऐसा उसने पूछा। तो फॉक्स ने क्या बोला? वेरी क्लियर सर सेड द फॉक्स। उसने बोला कि हाँ मैं एकदम से समझ गया हूँ, पूरा क्लियर है ये बात। वेरी वेल सेड द एनिमल, ऑल द एनिमल इन वन वॉइस। सारे एनिमल एक ही आवाज़ में बोलते हैं कि बहुत अच्छा। उसके बाद द फ्लाई हरीड टू टेल द पैरट्स लॉयन सीक्रेट प्लान। तो फ्लाई ने तो ये सारा सुन लिया था, फिर वो वहाँ से भाग के लॉयन का सीक्रेट प्लान बताने के लिए जाती है। द टाइम फॉर द बैटल केम, बोथ द साइड्स मेट ऑन द बैटल फील्ड। उसके बाद क्या वो लड़ाई का टाइम आ गया और दोनों साइड के एनिमल बैटल फील्ड पे आके मिलते हैं। सून द लॉयन विस्पर्ड टू द फॉक्स इट्स टाइम, पुट अप योर टेल,
द फॉक्स पुट अप हिज टेल टू सिग्नल द एनिमल्स टू अटैक। उसके बाद क्या हुआ कि लॉयन ने धीरे से फॉक्स के टेल में विस्पर किया, इट्स टाइम, अब टाइम हो गया है, पुट अप योर टेल, तुम अपनी टेल को ऊंचा कर दो ताकि सब एनिमल को सिग्नल मिल जाएगा। द फॉक्स, और फॉक्स ने वैसा ही किया, उसने अपना टेल को ऊंचा कर दिया सारे एनिमल्स को सिग्नल देने के लिए कि अब तुम लोग अटैक कर दो। बट द पैरेट वॉज रेडी, वो लेकिन पैरेट को तो ये पहले से पता था और वो रेडी भी था। ही क्विकली एंड क्वाइटली सेड टू द बी, उसने एकदम जल्दी से और चुपके से बी को बोला, हरी एट वंस एंड स्टिंग द फॉक्स टेल, जल्दी करो, एकदम से तुम लोग जाओ और फॉक्स की टेल पे स्टिंग करो, उसको डंक मार दो, उसको चुबा दो, उसकी टेल को अटैक कर दो उसकी टेल पे। ऐसा पैरेट ने बीज को बोला और सारी बीज ने एकदम वैसा ही किया। और जैसे ही उसको पैरेट ने बोला तो सारी बीज ने उसकी बात को सुन लिया, क्योंकि उनको पता था कि क्या प्लान है और क्या करना है, वो लोग समझ गए। और उन बीज ने जाके क्या किया, तुरंत ही द बी स्टंग द फॉक्स, उन्होंने जाके तुरंत से उस फॉक्स को काट लिया, उसकी टेल पे उसको स्टंग कर दिया, डंक मारा। ही स्टंग हिम वंस, उसने उसको एक बार काटा। ही स्टंग हिम ट्वाइस, उसने उसको दूसरी बार भी काटा। ही स्टंग हिम 3 टाइम्स, और उसने क्या किया, उसको 3 बार उसकी फॉक्स की टेल पे उसको डंक मारा, उसको काटा। तो उसके बाद क्या हुआ, द फॉक्स फॉरगॉट ऑल अबाउट द सिग्नल, फॉक्स तो सिग्नल सारा ही भूल गया कि क्या बात हुई थी, क्या करना है, क्योंकि उसको 3 बार बी ने काट लिया। ही जंप्ड, और वो उछलने लगा। ही शाउटेड, वो चिल्लाने लगा। ही रैन इन द सर्कल आफ्टर हिज इंजर्ड टेल, वो अपनी टेल को पकड़ने के लिए ऐसे गोल गोल सर्कल में घूमने लगा। एंड फाइनली tugged his tail between his legs and ran away, और उसके बाद उसने अपनी टेल को अपने दोनों के पांव के बीच में फंसाया और वहां से भाग गया। उसके बाद क्या हुआ, the other animal were confused, अब जब फॉक्स वहां से भाग गया तो बाकी के जो एनिमल थे वो सारे कंफ्यूज हो गए and ran after him, और कंफ्यूज होने के बाद वो सारे एनिमल उसके पीछे भागने लगे, क्योंकि उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि सिग्नल क्या है और करना क्या है। They ran away from the battlefield, वो and they lost the battle, वो battlefield से भागने लगे और वो बैटल हार गए। The blood fluttered their wings in joy, और वो बर्ड जो थे वो अपने विंग्स को फड़फड़ाने लगे, फ्लटर करने लगे खुशी से। They had won without fighting at all, और वो जीत गए थे बैटल को बिना लड़ाई किए बिना ही वो जीत गए, क्योंकि उन्होंने स्मार्ट तरीके से काम किया और वो लोग जीत गए। एंड दिस इज हाउ द बैटल इन द जंगल पार्ट 2 एंड्स। तो यहाँ पे अपना स्टोरी का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को स्टोरी समझ में आई है और पसंद भी आई है। आपको समझ में आई या नहीं आई, पसंद आई या नहीं आया, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, ताकि मुझे पता चले मैं आगे और वीडियो आपके लिए बनाऊं या ना बनाऊं, और मेरे वीडियोस अच्छे बन रहे हैं या नहीं, ये भी मुझे पता चलेगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो ठीक है। और वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है उसको भी बताओ कि अच्छा स्टोरी है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। गुड बाय फॉर नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।